क्या आप एक्सेल में सीरीज को जनरेट करने के लिए अभी भी इस बोरिंग मेथड का यूज करते हैं? तो आज से तरीका भूल जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज करके इस तरह की सीरीज को जनरेट करना सिखाने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में हम 7 डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इस सीक्वेंस फॉर्मूले को सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। तो अगर आप भी सीक्वेंस फॉर्मूले को बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, जिसमें हम बेसिक सीक्वेंस फॉर्मूले को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल टैब बटन प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। अब फर्स्ट आर्गुमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा रोज। अब रोज का मतलब है कि आपको यहाँ पर कितनी रोज तक सीरीज को जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 10 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक की यहाँ पर सीरीज जनरेट होकर आ चुकी है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 100, तो अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की सीरीज यहाँ पर बनकर आ चुकी है। ऐसे ही अगर आपको 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जहाँ तक भी आपको सीरीज को जनरेट करना है उतनी वैल्यू आप यहाँ पर रो आर्गुमेंट के अंदर टाइप कर दीजिए। तो वहाँ तक की सीरीज सीक्वेंस फॉर्मूला आपको जनरेट करके दे देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं, जिसमें हम कॉलम वाइज सीरीज को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अगेन इजिकल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फर्स्ट आर्गुमेंट है रो, तो यहाँ पर रो आर्गुमेंट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पर आपको दिखा देगा कॉलम्स। तो जितने भी कॉलम्स में आपको सीरीज को जनरेट करना है उतने कॉलम्स की वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 5 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पर सीरीज जनरेट होकर आ चुकी है। ऐसे ही अगर आपको 15 तक चाहिए या फिर 100 तक, तो उतनी वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो यहाँ पर कॉलम वाइज सीरीज जनरेट होकर आ जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं, जिसमें हम काउंटिंग को टाइप करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अगेन इजिकल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फर्स्ट आर्गुमेंट है रो, तो रो के अंदर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 5। ठीक है, यानी कि 5 रोज तक मुझे यहाँ पर सीरीज को जनरेट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं एंड सेकेंड आर्गुमेंट है कॉलम्स। तो कॉलम्स के अंदर भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 5, यानी कि मुझे 5 रोज एंड 5 कॉलम के अंदर काउंटिंग को जनरेट करना है। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कॉलम्स में एंड 5 रोज के अंदर यहाँ पर वैल्यूज जनरेट होकर आ चुकी है एंड टोटल यहाँ पर 25 तक की काउंटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए अभी जो यहाँ पर काउंटिंग है वो यहाँ पर कॉलम वाइज है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से कॉलम वाइज यहाँ पर सीरीज जनरेट हुई है। अगर आपको इन सीरीज को रो वाइज जनरेट करना है, यानी कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आए, तो यहाँ पर आपको सिंपल ट्रांसपोज फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस फॉर्मूले से पहले टाइप कर देना है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्मूला आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। तो सिंपल ट्रांसपोज टाइप कीजिए और ब्रैकेट ओपन कीजिए एंड सबसे लास्ट में आकर आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपकी काउंटिंग है वो यहाँ पर रो वाइज आ चुकी है। ऐसे ही जितने भी रोज के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए उतनी रोज के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 3 रोज के अंदर वैल्यू चाहिए मुझे और 3 कॉलम के अंदर वैल्यू चाहिए, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रोज के अंदर सीरीज बन चुकी है एंड 3 कॉलम वाइज यहाँ पर सीरीज बनकर आ चुकी है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करते हैं। अब देखिए कई बार हमें एक्सेल के अंदर सीरीज को जनरेट तो करना होता है, बट हमें यहाँ पर वैल्यू को 1 से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू से यहाँ पर सीरीज को जनरेट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब आपको यहाँ पर रो वाइज सीरीज जनरेट करना है या फिर कॉलम वाइज, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रोज में टाइप कर देता हूँ 8 एंड कॉमा प्रेस करते हैं एंड कॉलम्स में मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करूँगा, तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 मान लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ एंड थर्ड आर्गुमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टार्ट वैल्यू, यानी कि आपको कहाँ से सीरीज को जनरेट करना स्टार्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 6 एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब यहाँ पर 6 से लेकर 8 रो के अंदर यहाँ पर सीरीज जनरेट होकर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 1001, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो अब यहाँ पर 1001 से लेकर 1008 तक की जो सीरीज है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेल के अंदर ओड एंड इवन वैल्यू को जनरेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन करते हैं और रोस में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 10, कोमा प्रेस करते हैं, कॉलम्स में हम यहाँ पर कोमा प्रेस करते हैं, स्टार्ट वैल्यू में मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 एंड यहाँ पर कोमा प्रेस करते हैं। अब सबसे लास्ट टू आर्गुमेंट जो कि फोर्थ आर्गुमेंट यहाँ पर वो है स्टेप, यानी कि आपको यहाँ पर कितनी स्टेप के अंदर वैल्यू को जनरेट करना है। अब स्टेप वैल्यू में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो 1 के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरीज स्टार्ट होती है। बट अगर आपको ओड या फिर इवन वैल्यू को जनरेट करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए 2 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ओड वैल्यू जनरेट होकर आ चुकी है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर इवन वैल्यू को जनरेट करना है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए इज इक्वल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, रोज के अंदर आप टाइप कीजिए 10, कोमा प्रेस कीजिए, अगेन कोमा प्रेस कीजिए, स्टार्ट वैल्यू में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए 2, क्योंकि जो इवन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होती है। कोमा प्रेस कीजिए और स्टेप वैल्यू में यहाँ पर टाइप कर दीजिए 2, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो अब यहाँ पर आपके पास में ओड एंड इवन दोनों ही सीरीज यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि सीक्वेंस फॉर्मूले का यूज़ करके आप कितना ईजी तरीके से यहाँ पर सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए सीक्वेंस फॉर्मूला केवल नंबर सीरीज को ही जनरेट नहीं करता है, ये डेट सीरीज को भी जनरेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सीक्वेंस, अब रोज के अंदर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 365, यहाँ पर कोमा प्रेस करते हैं, कॉलम्स आर्गुमेंट में मुझे यहाँ पर 1 ही टाइप करना है तो यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे। अब स्टार्ट वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक की जितनी भी डेट्स है वो सीरीज यहाँ पर बनकर आ जाए। तो यहाँ पर आपको सिंपल डबल कोट्स को ओपन करना है और जो भी डेट आपको यहाँ पर टाइप करना है वो डेट आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए इस तरीके से एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 369 तक की जो सीरीज है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी है। लेकिन अभी जो ये डेट है यहाँ पर हमें नंबर फॉर्मेट के अंदर शो हो रही है, तो डोंट वरी, फर्स्ट वाले सेल को आप सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की आप प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट रेंज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आ जाना है होम टैब में एंड यहाँ से आपको इस एरो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर डेट वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक की सभी डेट्स यहाँ पर टाइप होकर आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पर एक दिन छोड़कर डेट को टाइप करना है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर कोमा प्रेस कीजिए और स्टेप वैल्यू में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए 2। तो अब यहाँ पर एक दिन छोड़कर यहाँ पर डेट जनरेट होकर आ जाएगी। फर्स्ट, फिर सेकेंड यहाँ पर मिसिंग है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ यहाँ पर मिस है, फिर 5। इस तरीके से आप यहाँ पर डेट सीरीज को भी जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसमें अगर आप सीरीज के साथ में किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर नंबर को भी शो करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे करेंगे इसे हम समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इनवॉइस सीरीज को जनरेट करना है और इनवॉइस सीरीज के जो स्टार्टिंग लेटर होंगे वो होगी AVS। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, डबल कोट्स को ओपन कीजिए एंड यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे शो करना है डैश, उसके बाद डबल कोट्स को बंद कर दीजिए एंड यहाँ पर प्रेस कीजिए एंड सिंबल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे आप टाइप कीजिए और अब यहाँ पर आप सीक्वेंस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो सीक्वेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। रोज के अंदर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 10 एंड कॉलम्स को हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। स्टार्ट नंबर में आप वो नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जहाँ से आपको सीरीज को जनरेट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1001 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास में नंबर के साथ में टेक्स्ट सीरीज भी ऐड हो चुकी है। ऐसे ही अगर आपको स्टूडेंट आईडी क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करनी है या फिर प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करनी है तो उन कंडीशन में भी आप यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सीक्वेंस फॉर्मूला है ये एक्सेल के कौन से वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अब देखिए, अगर आपके पास में MS एक्सेल का 2021 या फिर ऑफिस 365 वर्जन अवेलेबल है तो उसमें आपको सीक्वेंस फॉर्मूला दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास में MS एक्सेल का कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल है लाइक 2010, 2007, 2016 तो उसमें आपको सीक्वेंस फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सेल स्टूडेंट है या फिर अभी आप जॉब कर रहे हैं और आप इस सीक्वेंस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हो तो डोंट वरी, आप यहाँ पर MS ऑफिस 365 के ऑनलाइन वर्जन का यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और वहाँ पर आप MS एक्सेल के लेटेस्ट टूल एंड लेटेस्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से।
सो अगर आपको नहीं पता है कि MS Office 365 को आप किस तरह से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं तो डोंट वरी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली फुल वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।